प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्नेषु लिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांति सीता मृषति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने कृतयामुन गांग संगो राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। पहले अध्याय में 35वें श्लोक पर कल विचार कर रहे थे कि कर्म जो है अज्ञान से उत्पन्न है, इसलिए न अलम मोह अपनुत्तये मोह की निवृत्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कर्म अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, तो अज्ञान को कैसे ध्वंस कर सकता है। इस और सम्यक ज्ञान का विरोधी है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश का विरोधी अंधकार है, सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर अज्ञान जो है ध्वंस हो जाता है। ये कल विचार चला। अब शंका करते हैं कि आपने कहा था कि ज्ञान से अज्ञान ध्वंस हो जाता है और कर्म से अज्ञान ध्वंस नहीं होता, क्योंकि कर्म अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। पर तुम्हारा ज्ञान भी तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। शंका करता है कि तुम्हारा अज्ञान भी तो कर्म से अज्ञान से उत्पन्न हुआ, तुम्हारा ज्ञान भी तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। कैसे? बोले ये कैसी बात कहते हो कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ? बोले हाँ, उत्पन्न हुआ है। कैसे? ननु आत्मज्ञानमपि अविद्या उपादानम। नहीं, शास्त्र शिष्य आचार्यादि अनुपादाय आत्मज्ञानम आत्मानम लभते इति। भाई आप कहते हो कि जहां भेद है वहां ज्ञान है, तो शास्त्र शिष्य आचार्य भेद है या नहीं है? शास्त्र आचार्य, शास्त्र गुरु है, शिष्य ये भेद में है नहीं है? यदि भेद ना हो तो उपदेश कैसे हो? अभेद जो अज्ञान है, और इन्हीं से शास्त्र आचार्य से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ नहीं हुआ? अज्ञान से उत्पन्न होकर के, हाँ शंका ही तो है, अज्ञान से उत्पन्न होकर के ये ज्ञान, ये कैसे अज्ञान को नष्ट कर सकता? जैसे कर्म अज्ञान से उत्पन्न होकर के कर्म को नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ज्ञान भी अज्ञान से उत्पन्न होकर के अज्ञान को कैसे ध्वंस कर सकता? ये शंका हुई। आगे समझ लो शंका। तो कहते हैं नहीं से दोष है, ये जो तुम कह रहे हो ये कोई दोष नहीं। यतः आत्मज्ञानम ही स्वतः सिद्ध परमार्थ आत्मवस्तु मात्र आश्रयाद एवं
अविद्या तद उत्पन्न कारण 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 है, कारक जो क्या है, क्या है पुस्तकों में, कारक कारण, चलो दो भी है, जो भी ठीक है, दोनों ठीक, कारक ग्राम प्रध्वंसी, दोनों चल जाएंगे। स्वतः सिद्ध परमार्थ वस्तु जो है, ये जो तुमने कहा था कि जैसे अज्ञान से उत्पन्न कर्म कर्म को ध्वंस नहीं कर सकता, ऐसे ही ज्ञान भी अज्ञान से उत्पन्न है और वो अज्ञान को ध्वंस नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये जो तुम दोष लगा रहे हो ये दोष यहां लागू नहीं होता है, क्योंकि आत्मज्ञान जो है स्वतः सिद्ध परमार्थ वस्तु मात्र को आश्रय करके अविद्या और उससे उत्पन्न जितना भी कारक ग्राम प्रध्वंस, जितना भी कारक सामग्री है, अज्ञान की जितनी कारक सामग्री, क्या क्या अज्ञान कारक सामग्री है, प्रमाता प्रमाण प्रणय क्रिया कारक फल भेद, ये सब जो है अज्ञान की सामग्री है, इनको ध्वंस करता है। तो क्या यहां हेतु बताया कि स्वतः सिद्ध परमार्थ आत्म वस्तु मात्र आश्रयात, उस परम स्वतः सिद्ध परमार्थ सत्य स्वतः सिद्ध परमार्थ वस्तु को वो आश्रय किए होता है ज्ञान, और अज्ञान उसको आश्रय किए हुए नहीं होता है। इसलिए दोनों में अंतर है। वो आत्म कारणाद विद्मः कि मैं ब्रह्म हूं, तो किसको आश्रय किए हुए हैं? ब्रह्म को आश्रय किए हुए हैं। और कर्म क्या करेगा? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा ये शरीर है, तो वहां विषय को ही अज्ञान को ही आश्रय करके रहता है। और यहां ज्ञान जो है भले ही भेद से उत्पन्न हो रहा है, पर आश्रय किए हुए है अभेद को आश्रय करके अज्ञान से उत्पन्न जो सामग्री है उसको वो ध्वंस कर देता है। तो दोनों में ये अंतर है। दोनों एक किसको आश्रय किए हुए हैं, एक किसको आश्रय किए, एक ब्रह्म को आश्रय किए हुए है, एक जो है मिथ्या विषय को आश्रय किए हुए है। स्वात उत्पत्तौ एव शास्त्र आदि अपेक्षते न उत्पन्न विद्या निवृत्तौ। और भी क्या बात है कि कर्म तो कर्म से उत्पन्न हो करके ही और फिर कर्म ही करता है। और यहां ये स्वात उत्पत्तौ, इस ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान की उत्पत्ति में शास्त्र आदि की अपेक्षा तो है, किंतु उत्पन्न होने पर फिर इसको किसी की अपेक्षा नहीं, ना उसको शास्त्र की अपेक्षा है उत्पन्न होने पर, ना उसको आचार्य की अपेक्षा है, और ना आवृत्ति की अपेक्षा है, पुनरावृत्ति बार बार दोहराने की अपेक्षा है, किसी अन्य की उसको अपेक्षा नहीं। और कर्म उत्पन्न होकर के उसको सबकी अपेक्षा होती है, उसको क्रिया की भी, विषय की भी, शास्त्र की भी, आचार्य की भी, सब उसको अपेक्षा बनी रहती है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट या नहीं। क्रिया कारक निष्प्राह कल्पकोटि व्यवहित फलदानाय स्वात्मानं बिभर्ति। क्योंकि जो क्रिया है, जो कर्म है, वो कारक निष्प्राह, कारण से रहित होकर के, कारक से रहित होकर के, कारण से रहित होकर के करोड़ कोटि करोड़ों कल्पों में भी वो फल देने के लिए स्वात्मानं बिभर्ति, अपने को धारण नहीं करता है। क्रिया जो है, कारक कर्म जो है, इसको कारक आदि से निष्प्रय हो करके, इनको छोड़ करके वो कभी फल देने के लिए समर्थ ही नहीं हो सकता।
उसको कारक भी चाहिए, कर्ता भी चाहिए, विषय भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, आचार्य भी चाहिए, कुछ काल भी चाहिए कि इस काल में ये अनुष्ठान होना है, मुहूर्त चाहिए, इस देश में, इस पूर्ण भूमि में ये यज्ञ होना है, तो सब अपेक्षा उसको बने रहती है। तो क्रिया जो कर्म है वो कारक को छोड़कर, कारक से निष्प्रय होकर के करोड़ों कल्पों में भी, करोड़ों कल्पों का व्यवधान बीच में दूरी भी हो जाए तो भी जो है फल देने के लिए स्वात्मानम विभर्ति, अपने को धारण नहीं करता है। क्यों नहीं कर सकता? साध्यमान मात्र रूपत्वात्, साध्यमान साध्यमान मात्र रूपत्वात्, क्योंकि उसको वो कर्म पराधीन है, क्रिया के पराधीन है, कर्ता के पराधीन है, विषय के पराधीन है और तथा साध्य मात्र है। जो वस्तु साध्य होती है, पराधीन होती है, दूसरे के अधीन होती है, वो वस्तु जड़ होती है। और वो जड़ ही नहीं, संघात युक्त होती है, यानी ढेर होती है किसी चीज का। को जोड़ करके संघात माने जोड़ के संघातस्य परार्थत्वात्, सूत्र है कहां का पता नहीं। संघातस्य परार्थत्वात्, संघात जब होगा किसी दूसरे के लिए होगा। जब कुछ गाड़ी, जैसे मोटर गाड़ी है, अब पुर्जा जोड़ करके बनी, तो गाड़ी के लिए नहीं होती, गाड़ी किसी चेतन के लिए, दूसरे के लिए होती है। तो कर्म भी किसी दूसरे के लिए होगा, पराधीन है और साध्य है। लेकिन ये जो शर्त है, और एक बात और बताते हैं कि क्रिया आत्मज्ञानवत, जो कर्म है आत्मज्ञान के समान, स्वात प्रतिलंब काल एवं स्वर्गादि फलेना कर्तारम न संबंधनाति। कर्म जो है आत्मज्ञान, जैसे जाना अब तुरंत उपलब्ध हुआ, जानने मात्र से ही उपलब्ध हो गया। कि किसी ने कहा कि गले में तुम्हारे माला है, और ढूंढते फिर रहे जाके दूसरों कुटियाओं में है, तो माला तुम्हारे गले में, तो जानने मात्र से प्राप्त हुई ना, हो गई। अब परंतु यहां क्या है, जैसे आत्मज्ञान, जैसे ज्ञान से वो वस्तु जानने मात्र से प्राप्त हो जाती है, परंतु ऐसा कर्म में नहीं है। आत्मज्ञान के समान स्वात प्रतिलंब काल में, माने अपनी प्राप्ति काल में स्वर्गादि फल रूप से, स्वर्गादि जो फल है उसको, स्वर्गादि फल को कर्ता से संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म करने से अपूर्व बना, और अपूर्व किसी देश में जाकर के और किसी काल में जाकर के फल देगा, सद्यो फल उपस्थित नहीं होगा। कर्म से जो वस्तु की जाती है उसको, उसका फल पाने में कुछ देरी दूरी होती है। आपने आज मकान बनाना शुरू किया, कुटिया बनाने शुरू करी, तुरंत ही थोड़ी, जैसे संकल्प किया बना रहे तो तुरंत प्राप्त नहीं होती। आपको ईंटा पत्थर ला करके कुछ समय करना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगी। परंतु ज्ञान से तो उसी क्षण मात्र से ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। नहीं तो कैसे हो जाएगी? माला है, तो पता लगी है? तो प्राप्त हो जाएगी, नहीं है तो हाँ, तो आत्मा अपना सबको प्राप्त है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, सबको प्राप्त है। किसको प्राप्त नहीं है? आपको प्राप्त नहीं है? हमें प्राप्त है? भाव किसी को प्राप्त नहीं है, जो अपने स्वरूप की ब्रह्मता नहीं जानते उन्हें। हाँ, वो अरे वही समझा रहे हैं कि प्राप्त है, यही बात प्राप्त है नहीं है, क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण। प्राप्त है,
प्राप्त है लेकिन जानते नहीं है, जानने से प्राप्त हो जाती है। यदि प्राप्त ना होती तो उसको जाना भी नहीं जा सकता था। ये बात है। प्राप्त है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। कोई है ऐसा कोई कहे कि मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं तो भी मैं हूं। चाहे नशा कर लो, है? मैं तो केवल माला को बताता हूं, मैं ऊपर नहीं का माला। अरे चलो आगे। जैसे माला है, इसने कहा कि माला आपके गले में है। अब कोई इतना सहारा मिले कि आत्मा आप ही भगवान है, आप ही आत्मा है, बस उतना। वो तो दृष्टांत है भाई। दृष्टांत बताना तो माला को थोड़ी से कोई, माला को नहीं बताना है, वो तो दृष्टांत है। साध्य मात्र रूपत्वात्, वो साध्य मात्र है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति उसी क्षण नहीं हो सकती। कुछ काल की, काल किसी काल में किसी देरी में वो प्राप्त होता। संबंध कर्ता का फल के साथ संबंध तभी जाकर के होता है। आत्मज्ञानम पुनः, किंतु जो आत्मज्ञान है पुरुषार्थ सिद्धि में न उत्पद्यमान स्वरूप व्यतिरेकेण अन्य रूपांतरम साधनांतरम व अपेक्षते। किंतु जो आत्मज्ञान है अपने पुरुषार्थ की सिद्धि में अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष का उत्पद्यमान स्वरूप व्यतिरेकेण, ये अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष स्वरूप के संपादन में अन्य रूपांतर, अन्य किसी रूप की किसी साधन की अपेक्षा नहीं करता। केवल जाना और वस्तु उपलब्ध हो गई, क्योंकि पहले से थी, भूल से नहीं जानते थे इसलिए उपलब्ध हो गई। आत्मा नित्य है, हमेशा है। भूल से अपने को नहीं जानते, भूल से अपने को देह समझे बैठे हैं। इसलिए जब बोध कराया जाता है कि तू देह नहीं तो आत्मा है, तो यदि तत्व पदार्थ का शोधन है, अधिकारित्व उसको प्राप्त है, तो तत्क्षण उसी क्षण ये अनुभव होता है कि मैं अनंत ब्रह्म हूं। तो अन्य रूपांतर माने अभ्यास। अभ्यास अन्य अभ्यास की अपेक्षा नहीं है। जब आपने एक बार रस्सी जान ली टॉर्च जला के, तो बार बार ये नहीं करना पड़ता कि ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है। ऐसा अब आवृत्ति करनी पड़ती है क्या? ऐसा अभ्यास करना पड़ता है। उसी क्षण एक बार नहीं, एक बार सुनने मात्र से बोध हो गया। अब कहो कि हम तो बहुत रोज सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, तो श्रवण मन निधिध्यासन। तो जो आपके प्रतिबंध है, यदि प्रतिबंध नहीं है तो एक बार के सुनने मात्र से बोध होगा। यदि प्रतिबंध है तो आपको बहुत श्रवण करना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रतिबंध क्षीण होंगे वैसे वैसे उस वस्तु की स्पष्टता होती चली जाएगी। जैसे जैसे दृश्य प्रपंच का निषेध होता जाएगा वैसे वैसे तत्व जो है स्फुरित होने लगेगा। यावत यावत अवज्ञा स्यात् तावत 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 तदीक्षणम। जैसे जैसे दृश्य की अवज्ञा होगी वैसे वैसे उसका ईक्षण होने लगेगा। तो जो श्रवण है, श्रवण से ही ज्ञान होता है। श्रवण में कुछ प्रतिबंध है तो मनन, और प्रतिबंध है तो निधिध्यासन। बोध होता है श्रवण से ही। श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है? तो ये निश्चय हो जाए कि वेदांता नाम अशेषेण आदि मध्य शांता। समस्त उपनिषदों में आदि में, मध्य में, अंत में ये जीव ब्रह्म की एकता है। और वो जो है कहीं औरों को बताने के लिए नहीं, अपने के लिए कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये जो है निश्चय,
इस पे ऐसी तात्पर्य बुद्धि हो जाए, निश्चय हो जाए, तो ये श्रवण है। अब हमने सुन तो लिया, परंतु शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं कि तू जीव नहीं है, ब्रह्म है, परंतु मुझे तो बार बार जो है मैं तो जो है देह हूं, मैं रामानंद हूं, मैं लक्षानंद हूं, बार बार जो है देह बुद्धि हो रही है। अब शास्त्र गलत कह नहीं सकता, गुरु गलत कह नहीं सकते, तो हमारे कुछ चिंतन मनन करने में कुछ कमी रही है, इसलिए निश्चय करे, फिर वो मनन करे उसका, युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, ये उसी सुने हुए का निश्चय करे, अनुकूल युक्तियों के द्वारा। जो जीव ब्रह्म है, इसके अनुकूल युक्तियों के द्वारा वो चिंतन करे। शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं कि तू ब्रह्म है, मैं अपने को देह जानता हूं, तो मैं कैसे ब्रह्म हूं? तो यहां युक्ति तर्क कैसे लगाएगा कि देह ब्रह्म तो अनंत है, शाश्वत है, चेतन है, और देह तो मरने वाला है, रोगी होता है, तो देह ब्रह्म कैसे हो सकता है? ऐसी युक्ति तर्कों से बात निश्चय है कि देह ब्रह्म नहीं है, चैतन्य ही ब्रह्म है। अब ये निश्चय होने पर भी अनादिकाल की ये जो अभ्यास रहा है, ये बार बार आकर के विपरीत भावना फिर आ जाती है। निश्चय होने पर भी विपरीत भावना आ जाती है, तो अब उस निश्चय में बैठ करके वहां युक्ति तर्क नहीं लगाना है, निश्चय में बैठ करके विपरीत भावनाओं से मुंह मोड़ना है। ये ज्ञान का ध्यान है, एक ज्ञान के लिए ध्यान है, और ये क्या है? ज्ञान का ध्यान है। दोनों में अंतर होता है। अंतःकरण शुद्धि करने के लिए हम ध्यान करते हैं, तो ज्ञान के लिए ध्यान है। और यहां जो ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान सा है, निदिध्यासन, नितराम ध्यान की इच्छा। जिज्ञासा शब्द है ना, जानने की इच्छा, ऐसे दिध्यासा, ध्यान करने की इच्छा। जो वस्तु निरंतर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इच्छा की वृद्धि करने के लिए या निषेध करने के लिए प्रयत्न किया जाता है, इच्छा तो हो जाती है, परंतु उसको हम आगे बढ़ाएं या उसका निषेध करें, वो अलग बात है। ऐसे ही जैसे राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष हो गया, लेकिन उसको हम बढ़ा दें या वही निवृत्त करें, अलग बात है। लेकिन वो वहां आपका कर्तृत्व नहीं है इच्छा करने में, इच्छा में कर्तृत्व नहीं है, इच्छा के समन में और इच्छा की वृद्धि में कर्तृत्व है। ऐसे ही ये घनघोर श्रवण के द्वारा, चिंतन के मनन के द्वारा ये इच्छा रूप हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, परंतु विपरीत भावना आ जाती है, तो विपरीत भावना से मुंह मोड़ना है। वहां युक्ति तर्क नहीं लगाना, युक्ति तर्क लगाओगे तो फिर जो है संकल्प होता रहेगा। तो जैसे आप कमरे में बैठे हो और आप ध्यान कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, परंतु कोई आ रहा है, उससे मिलना चाहते नहीं हो, तो दो तरीका है उसको अलग करने के। एक तो यह कि जाओ हमको ध्यान भजन करने दो, और एक तरीका यह है कि जैसे आया और आंख बंद कर ली कि हम ध्यान कर रहे हैं, अब वो स्वयं ही चला गया। तो जो हम जाओ हटो ये क्या है? यहां तुम्हारा कर्तृत्व जाग गया, उसके प्रति तुम जुड़ गए हो जाकर के, और यहां उसको देखा, दूसरी बात बताई, देखा और अपने में लौट गए।
तो जो श्रवण किया है, जो निश्चय हुआ है, श्रवण मन के द्वारा जो स्पष्ट वस्तु हुई है, उस स्पष्ट वस्तु में ही बैठ रहे हैं। विपरीत भावना से मुंह मोड़ लिया है, उसको हम जाओ जाओ हटाना नहीं है, उसको वृत्ति नहीं लगानी है। तो यहां कर्तृत्व मिटता है, और जहां वृत्ति को निरोध करते हैं, आत्मस्वरूप में नहीं बैठते, वृत्ति को निरोध करते हैं या उस विषय को हटाते हैं जाकर के, तो विषय को वहां हटाना ये तो निषेध वृत्ति है, और वृत्ति को निरुद्ध करना ये ध्यान है। निधिध्यासन नहीं, ध्यान। वहां निधिध्यासन और ध्यान में क्या अंतर होता है? विपरीत भावना तो दोनों में निवृत्त होती है। एक में स्थिति को बनाई भी जाती है और विपरीत भावना को हटाई जाती है। एक भाव से एक स्थिति बनाते हैं, स्थिति बनाते हैं, विपरीत भावना को हटाते हैं। निधिध्यासन में स्थिति बनानी नहीं है, वो आपको श्रवण मन से निश्चय हो गया है, आपको स्पष्ट हो गया है। विपरीत भावना की वजह से वो थोड़ा दूषित हो जाता है, तो स्पष्ट की स्पष्टता का नाम निधिध्यासन है। स्पष्ट की स्पष्टता में बैठने का नाम निधिध्यासन है, और अस्पष्ट की, जो स्पष्ट नहीं है, एक आकृति बनाई है, एक स्थिति बनाई है, अवस्था बनाई है, उसको बनाना है और विपरीत भावना को हटाना है। एक दृष्टांत से समझें इसको। आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान कर रहे हैं, वहां तेज प्रवाह है, जंजीरें पड़ी हुई है। एक आदमी ऐसा जंजीर नहीं पकड़े हुए है, नदी के थपेड़े को हटा रहा है और जंजीर पकड़ने की कोशिश कर रहा, पकड़े हुए नहीं है। और एक आदमी ऐसा एक हाथ से जंजीर पकड़ रखी है और नदी के थपेड़ों को हटा रहा है, स्नान कर रहा है। तो जो ध्यान है, वृत्ति निरुद्धता है, वो कैसे? जंजीर को पकड़ना और विपरीत भावना को हटाना। तो इसलिए वहां कर्तृत्व वहां बना रहता है, स्पष्ट करता नहीं होता, अज्ञात करता वहां बना रहता है। और यहां जो है, यहां बनाना नहीं है, पहले से जंजीर पकड़े हुए, आत्म कारणाद विद्मो, आत्म कारण यानी आत्मस्वरूप को आश्रय किए हुए हैं, उसमें बैठ रहा है। विपरीत भावना जो आती है, तो उसमें बैठने से विपरीत भावना चली जाती है। तो सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति तिरस्कार, निधिध्यासन। तो दोनों में ही अंतर है। ध्यान में कर्तृत्व है और निधिध्यासन में कर्तृत्व नहीं है। देखो, प्रयत्न होने से कोई कर्तृत्व की पुष्टि नहीं हो जाती है। निरोध में कर्तृत्व पढ़ने का है ही नहीं, केवल विपरीत का निग्रह है बस। नहीं, अवस्था बनती है ना उसमें। हाँ, अवस्था बनती है, वही तो बनाने, बार बार उसको, उस अवस्था को बनाना चाहता है, उसमें उसी अवस्था को जो वृत्ति निरुद्ध होकर के अवस्था बनी है, बनाना चाहता है। वो भी एक, वो जो अवस्था बनी हुई है वास्तविक तो है नहीं, शाश्वत तो है नहीं हो, इसलिए उसको वृत्ति कोटि में भी डाल दे तो कोई हानि नहीं है। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है? क्या कहना? जो अवस्था है, अवस्था बना रहा है, विपरीत भावना को हटा रहा है, वो अवस्था जो है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि स्वरूप नहीं है वो। तो उसको यदि हम वृत्ति कोटि में डाल देते हैं ना, वो भी एक अभाव वृत्ति हो सकती है। इसलिए कहना आपका ठीक है कि कुछ वहां बनाता नहीं है। और अभी जो बता रहे थे कि क्या प्रयत्न से ये कोई बात निश्चित पक्की नहीं है कि प्रयत्न हो और वहां कर्तृत्व हो गए ही, कर्तृत्व पुष्ट हो गए। सामान्य रूप से देखा जाता है
कि जहां प्रयत्न होता है वहां कर्तृत्व होता है। वहाँ विपरीत को भी नहीं हटाता, जो निरुद्ध कर रहा है वो केवल विस्तार प्रवृत्ति को निवृत्त करता है, जो उसकी वृत्ति का प्रवहन है उसका निग्रह करता है। हाँ वही तो बात हुई, वही तो बात है। उसमें कर्तृत्व विजातीय का तिरस्कार है, वहाँ विजाति सजाति से मतलब नहीं है, वहाँ तो क्या संपूर्ण ध्यान में बता रहे निधिध्यासन? ध्यान में निग्रह में जो निरोध है उसमें हाँ। वृत्ति का केवल निग्रह करता है, वो समेटता है। तो जब मैं वहां तक फैलाता है तो समेटता हूँ। हाँ तो निग्रह करना वहाँ विपरीत नहीं है। निग्रह करना और निरोध करना, वृत्ति को रोकना एक ही तो बात है। एक ही बात है, पर उसमें जो बोल रहे हैं ना विपरीत वृत्ति का तिरस्कार नहीं कर रहा है, वो वृत्ति मात्र का तिरस्कार कर रहा है, वृत्ति मात्र का निरोध कर रहा है। तो वृत्ति मात्र से ही उनका तिरस्कार हो ही जाता, क्योंकि वृत्ति रूप तो है सारे दृश्य बिल्कुल ठीक है, पर वो हो जाता है उसका। सजातीय का भेद करने वाला। और यहाँ निधिध्यासन की संज्ञा मत करो, यहाँ निधिध्यासन की सापेक्षता से वो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, वैसे नहीं किए जा रहे कि उनको वो जो है वो उसको निरुद्ध करता है या हटाता है। विपरीत भावना उसकी क्योंकि ध्यान को निधिध्यासन लोग समझते हैं सादृश्यता को, जो सादृश्यता मालूम पड़ती है होती नहीं है, इसको समझाने के लिए बात कही है। और ये कह रहे थे कि प्रयत्न होने पर जरूरी नहीं है कि वहां कर्तृत्व पुष्ट होता ही हो। यदि अज्ञानता है, श्रवण नहीं हुआ है, निश्चय नहीं हुआ है, तो प्रयत्न से कर्तृत्व वहां होता है। परंतु जब अपने आत्म स्वरूप की स्पष्टता है तो वहां जो प्रयत्न होता है वहां कर्तृत्व पुष्ट नहीं होता, वहां कर्तृत्व मिटता ही है। बाबा देखो सुनो, प्रवृत्ति अन्य विषयक जो प्रवृत्ति है इसमें प्रयत्न है, लेकिन आत्म विषयक प्रवृत्ति निवृत्ति है, इसलिए यहाँ प्रयत्न है ही नहीं, कर्ता कहां से है? केवल अन्य की निवृत्ति। हमने इनको पकड़ा था, इसमें ताकत लग रही है, अब हमने इन्हें छोड़ा, इसलिए तो भेद कर कोई प्रयत्न ही नहीं है। छोड़ना तो निष्प्रयत्न है, इसलिए वह कर्ता क्यों बनेगा जब कर ही कुछ नहीं रहा है। तो आत्मोपलब्धि के लिए केवल निवृत्ति है, अन्य का त्याग है। प्रवृत्ति अन्य होती है, अन्य जो त्याग है ना, उसी की दृष्टि से प्रयत्न कहा जा रहा है कि ये नहीं कहा जा रहा कि वो कर्तृत्व मूलक होगा तो फिर वो उसको श्रवण का निश्चय नहीं हुआ। मूलक नहीं है ही नहीं कर्तृत्व, हाँ कोई प्रयत्न ही नहीं है ना, ये तो नहीं कहा जा सकता प्रयत्न नहीं है। अगर प्रयत्न नहीं है तो स्वरूप स्थिति और निधिध्यासन दोनों एक हो जाएंगे। तो बाबा जैसे पेड़ को जैसे श्रवण हो मनन निधिध्यासन करता है, श्रवण किया, श्रवण माने निश्चय हो गया, अब वो मनन निधिध्यासन कर रहा है। तो यहाँ निश्चय मानी उसे अपने आप का निश्चय तो है ही, केवल जो विपर्य स्वभाव है उसका केवल निग्रह करना। हाँ तो निवृत्ति कर रहा है। हाँ तो वो उसी को प्रयत्न कर रहे हैं, उसी को तो प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे है देखो, चित्त की प्रवृत्ति जो होती है अन्य विषय में, तो जब हम उसके साथ लगे चले जाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है मनोराज। हमने खुद को रोक दिया, उसके साथ लगना छोड़ दिया, वो निवृत्त हो गया। और जबकि हमें प्रवृत्त होने के लिए चलना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लगातार मानस करना है तो मानस प्रयत्न करना पड़ता है। छोड़ने के लिए तो कह रहे हैं कि जैसे वही प्रयत्न है भाई, वही प्रयत्न है। छोड़ना प्रयत्न नहीं है, पकड़ने में प्रयत्न है, छोड़ना तो निवृत्ति है। ये हाथ हिलाने में लग रहा है, अगर इसे कुछ करना ही नहीं है तो क्या प्रयत्न है? अब मुट्ठी ऐसे खोल के रखो, बांध लो, वो भी तो एक प्रयत्न है। बिल्कुल बांधना है और खोलना भी है, पर हम दोनों ही नहीं कर रहे ना। निश्चय हो जाने से आत्मोपलब्धि तो हो गई। देखो आत्मनिष्ठा में जो व्यवधान करने वाला विपर्य प्रत्यय था उसको निवृत्त कर देने से निवृत्त हो गया, बस उससे हम निवृत्त हो गए। हाँ तो निवृत्त करना उसको प्रयत्न शब्द शास्त्रों में दिया, कहा वही शब्द प्रयत्न दिया है। नहीं है वो प्रयत्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्वरूप स्थिति अनिधिध्यासन में भेद कैसे करोगे? है ही काय को भेद करने की जरूरत क्या है? अरे निधिध्यासन का फल ब्रह्माकार वृत्ति होती है। निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, श्रवण का फल ब्रह्माकार वृत्ति है।
अरे श्रवण, विपर्य की ये तो बात पूरा पूरे उलझा रहे हो। निवृत्ति से निष्ठा होती है। अरे वही बात हुई ना, श्रवण मात्र, वही बात हुई ना, वही तो बात हो गई। श्रवण से निश्चय हुआ, जो विपरीत भावना है। श्रवण से बोध नहीं हुआ तो मनन निधिध्यासन से बोध नहीं होता। मनन निधिध्यासन प्रतिबंध निवर्तक है, ना कि बोधक। बोधक वाक्य है, बोधक वचन है, बोधक ज्ञान है, और निधिध्यासन या मनन ये बोधक ज्ञान थोड़ा ही, कोई प्रमाण थोड़ा ही है, ये प्रतिबंध निवर्तक है। हाँ, उसी प्रतिबंध की बात, की निवृत्ति, विपर्य की निवृत्ति के लिए ये है, इनसे ज्ञान थोड़ा ही होता है। नहीं, वो बात इस बात को कहा जा रहा है हाँ। कि जो स्वरूप स्थिति है और जो निधिध्यासन है, इसमें भेद कैसे करोगे? क्या जरूरत है बाबा इतना ना भेद लगाने की? उसे ऐसे फिर कोई श्रवण की भी जरूरत नहीं है महाराज। कोई देते हो तो अपने स्वरूप में स्थित ही है। यदि ऐसे इन चीजों को आप काटते हुए तो फिर श्रवण की भी जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमें अपने स्वरूप की अरे है ही का ज्ञान नहीं हो सकता। अगले और विपर्य, अच्छा, ज्ञान होने के बाद यदि निष्ठा नहीं हुई, निष्ठा होने से प्रयत्न करेंगे नहीं करेंगे? श्रवण के अनंतर अगर विपर्य का त्याग हो जाए तो आत्म स्वरूप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर तो मनन छोड़ना ही तो है। अरे भाई, तब तो मनन का व्यवधान कहाँ है जो इतना लंबा? अरे तब तो वहां मनन निधिध्यासन भी नहीं है। मनन निधिध्यासन प्रतिबंध है ही नहीं। अरे वही हम कह रहे हैं, आप बात को उलझा के बोलते हो। वही बिल्कुल बात कही जा रही है। प्रतिबंध कुछ बाकी है तभी तो प्रतिबंध हो रहा है ना। प्रतिबंध की ध्यासन प्रतिबंध निवर्तक है, ये कहो बोधक नहीं है। अरे बोध कौन कह रहा है? इस बात किसने कही है? अभी तो कर रहे थे बोधक। बोध की कोई नहीं कह रहा। बोध की बात है, निष्ठा के लिए होता है, और मोक्ष जो है निष्ठा से होता है। देखिए, फिर गड़बड़ कर नहीं, निष्ठा से मोक्ष नहीं होता। जीवन मुक्ति के लिए निष्ठा चाहिए। अरे भाष्यकार की पंक्ति देखिए, हम आप ऐसे अनर्गल नहीं बोलते कभी भी। गीता के 5वें अध्याय में देखिए, कर्म बताया, सत्शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, सर्वकर्म संन्यास, निष्ठा, मोक्षति। देखो बाबा, श्रवण मात्र से अभी इसमें 10 बार आ गया कि ज्ञान मात्र से मोक्ष सिद्ध है, ज्ञान निवृत्ति मात्र से मोक्ष सिद्ध है, और अज्ञान प्रतिबंध नहीं है तो तब प्रतिबंध क्यों ला रहे हो? बात इतनी हो रही है कि मोक्ष किससे होना है, निष्ठा से कि ज्ञान से? ज्ञान से होना है, तो ज्ञान मोक्ष हो गया। ज्ञान के लिए तुम्हें ये सब प्रयत्न की जरूरत है। 15 जो नहीं, ये फिर आचार्य इस पंक्ति क्या मतलब? ज्ञान प्राप्त तो पहले कह दिए हो, ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वकर्म संन्यास का है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर कोई को भ्रम हो जाए कि हमें निश्चय हो गया, बोध हो गया, तो उस भ्रम की निवृत्ति के लिए निष्ठा भी यही कहना तो हम चाह रहे हैं, यही कह रहे हैं। ये तो प्रतिबंध है, यही तो प्रतिबंध है। कंडीशन क्यों लगा रहे? निष्ठा से मोक्ष होगा, मोक्ष ज्ञान से होगा। तो निष्ठा काय की होगी? क्या कद्दू की निष्ठा होगी? ज्ञान की निष्ठा है? कद्दू की निष्ठा नहीं। ये अलग अलग शब्द बनाकर ये गलत कर रहे हो। हम निष्ठा उसकी अलग चीज है बाबा, श्रवण से निश्चय अलग। नहीं, निष्ठा हम कद्दू की बता रहे हैं, ज्ञान की बता रहे हैं। निष्ठा जो ज्ञान है वो निष्ठा ही है, अलग कहां उसको निष्ठा को अलग बनाओगे? अगर निष्ठा अलग होती है तब तो ये बात आपकी कहनी ठीक है। यहाँ निष्ठा ज्ञान नहीं है, तभी इसलिए मोक्ष की बात आती है। 5वें अध्याय का भाष्य कोट किया, उसमें जो क्रम बताया वो ज्ञान और निष्ठा का जो फर्क दिखा रहे हो ना, वो फर्क मोक्ष के लिए ज्ञान अपेक्षित है, निष्ठा इसलिए। अरे प्रतिबंध था, हुआ ही नहीं। अरे प्रतिबंध तो था, तो निष्ठा की बात कह दी, अभ्यास करो। वो प्रतिबंध नहीं था, अभ्यास करो। वो बोले इसलिए कहता हूं क्योंकि ज्ञान होता नहीं लोगों को, और कहेंगे अपने ज्ञानी समझ लेते हैं, इस भ्रम से निकलने के लिए अभ्यास करें। अरे प्रतिबंध है नहीं, अब को तुम उसको कितने शब्द ला गए, प्रतिबंध है नहीं हो। अगर प्रतिबंध नहीं है तो सुनो बात, प्रतिबंध है। प्रतिबंध नाश के लिए जो उपाय हैं वो करने चाहिए, पर ये मत कहो कि मोक्ष के लिए निष्ठा चाहिए। ये बोलो ज्ञान मात्र से होता है बस, और ज्ञान प्रमाण से होता है ना। ज्ञान अगर ऐसा कह दिया जाए ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होता है, इसमें क्या हानि हो जाएगी? हानि ये हो जाएगी कि प्रमाण से बोध होता है, निष्ठा प्रमाण नहीं है।
प्रमाण ज्ञान ना है। निष्ठा को अलग करके ज्ञान से क्यों अब कह रहे निष्ठा हैं? शब्द देखो भाष्यकार ने 18वें अध्याय में ज्ञान क्या है? फिर निष्ठा की बात वहां बताई हाँ। कि जैसा मैं जानता हूं यही ज्ञान है, और वही जैसा शब्द आत्मा है वैसा वैसे ही ज्ञान है, और वही आत्मा कैसा वही है, निष्ठा जैसा को ज्ञान भी है, कहा, वैसा ज्ञान वैसी आप। वही निष्ठा को भी कहा। निष्ठा शब्द का अर्थ उन्होंने प्रत्यक्ष समुद्र गमनवत, जैसे प्रत्यक और पराग समुद्र गमनवत विरोध है, वैसे किसी प्रयत्न विशेष के साथ निष्ठा का विरोध है। उन्होंने कहा आत्मा काराकारिक जो नित्य, वो यहाँ कहा, वहां पर कहा है कि वृत्ति का जो आग्रह है आत्माकार होने का, वो निष्ठा है। ऐसे करके 18वें अध्याय में बोला, 49-50 श्लोक के आसपास के भाष्य में है ये। लेकिन आत्मस्वरूपालंबने कारणम किम अविद्या निवृत्ति मात्र, अन्य भ्रांति निवृत्ति मात्र, ऐसे वहां 50 पंक्तियां दी हैं, एक नहीं दिया। और निष्ठा जो है अलग ज्ञान से होती नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही निष्ठा है, अलग कुछ नहीं है। प्रतिबंध होता है तो इसलिए निष्ठा शब्द कहना पड़ता है, निष्ठा शब्द कहना पड़ता है। पर्यवसित होता है ये ठीक है, लेकिन निष्ठा शब्द उसको प्रकट नहीं करता जो श्रवण से प्रकट होता है। इसलिए अज्ञान की हानि ज्ञान से होगी और ज्ञान श्रवण से होगा। ऐसा कह दिए जाने में क्या हानि हो रही है? ज्ञान निष्ठा या इसमें हानि क्या हो रही है? करो ऐसे खूब कहो, लेकिन ये मत कहो कि ज्ञान निष्ठा अरे मोक्ष होगा। इतना कोई वो बेवकूफ नहीं है जो ये समझ रहा हो कि निष्ठा ये होगी तो निष्ठा को हम अलग कर देंगे, तो वो ज्ञान कहाँ रहेगी? तो अलग ही बहुत बेवकूफी हो जाएगी। भी होने पर अगर ज्ञान हुआ तो भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त भूमि। हाँ, अब बस अब इसको इस श्लोक को बताओ जरा। ये अंतकाले, हाँ अंतकाले पे, अंतकाले पे, हाँ ये जो, अरे बोध ही तो करेगी क्या है अंतकाले पे? पहले क्यों नहीं कह रहे इसको? अंतकाले पे का मतलब जो विक्षेप आ रहा था, प्रतिबंध आ रहा था, अंतकाल में इंद्रियां अपना आप शिथिल हो जाती हैं, ये अपना वो तत्व जो है स्फुरित हो जाता है। मत खींचो इधर उधर, ऐसे नहीं, ऐसे बन अनर्गल हम नहीं मानते। यदि ये निश्चय होता है तो मुक्त ही होगा। वो कोई क्षण में अंधेरा बिल्कुल रात अंधकार, इतनी तिल्ली जड़ी तो उजाला हो ही जाना है, बस इतना ही मतलब है। अंधकार मूलक यदि बंधन है अज्ञान मूलक, तो ज्ञान मूलक ही मुक्ति होगी। ज्ञान से हमने कब ज्ञान का निषेध किया है? श्रवण का कब निषेध किया है? नहीं किया, पर निष्ठा पर आग्रह कर रहे हो। निष्ठा पर आग्रह करे तो प्रतिबंध, निष्ठा पर आग्रह इसलिए कर ले क्योंकि वह प्रतिबंध शेष है, और जब तक प्रतिबंध शेष है तब तक मोक्ष की क्या बात है? तो निष्ठा से हो जाएगा, प्रतिबंध की निवृत्ति हो गई। प्रतिबंध की निष्ठा से प्रतिबंध की निवृत्ति होगी, मुक्ति हुई ज्ञान से ही। तो यही बोलो बस, यही तो बात, यही तो इसमें क्या विरोध का, हमने क्या विरोध बोला भाई? है इसमें क्या विरोध बोला हमने? बात वृद्धांत में, अरे आत्मा अरे वादिष्ट तो फिर आगे लिखने की क्या जरूरत थी? श्रुति को मंतव्य निधिध्यास शब्द की क्या आवश्यकता थी? प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए, बस इसीलिए है। तो अब उसकी निवृत्ति के लिए तो उसको स्वीकार करने की क्या दिक्कत है? किसको? मनन निधिध्यासन को कौन नकार रहा है? अभी वो मनन निध्यासन वाला अध्याय पीछे हो गया। अभी बात इतनी ही है कि मोक्ष ज्ञान से होता है कि ज्ञान निष्ठा से होता है? ज्ञान से तो मोक्ष हो गया, लेकिन प्रतिबंध कुछ है ना। निष्ठा ज्ञान से अलग नहीं है ना, प्रतिबंध भी है। नहीं, निष्ठा जो है, निष्ठा ज्ञान से अलग नहीं हो गया, वो मायके में भी है। चलो आगे चलिए। होना नहीं हुआ है ये सब एक साथ मत जोड़ो बाबा, परस्पर विरोधी बात। कहाँ पंक्ति थी महाराज? हाथ कहाँ से पंक्ति? आत्मज्ञान पुनः पुरुषार्थ सिद्धौ न उत्पद्यमान स्वरूप व्यतिरेकेण अन्य रूपांतर साधनांतर व अपेक्षते। अन्य रूपांतर माने अभ्यास की आवश्यकता उसको नहीं है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आवृत्ति उपासना में होती है, ज्ञान में आवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उपासना में तादात्म्यता करनी पड़ती है, बार बार भाव बनाना पड़ता है, और यहां भाव बनाना नहीं पड़ता। जैसे दृष्टांत के लिए समझें,
एक पुरुष है, एक स्त्री है, उसको बार बार ये आवृत्ति नहीं करनी पड़ती कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। निश्चय रहता है उसका एक। कैसी विशेष परिस्थिति हो, इसको विस्मृति उसको नहीं होती। गीता में भगवान ने कहा, क्या है श्लोक वो, कि मामन ईश्वर युद्ध च, मेरा स्मरण कर युद्ध कर। तो मामन ईश्वर युद्ध च, अब जहां एक सामान्य काम होता है, माने भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो वहां वृत्ति और स्मरण हो सकता है। परंतु जहां जो अघटित, जो नया नूतन काम, तलवार बज रही है, कैसे शरीर को बचाना है, दूसरा आक्रमण कैसे, वहां वृत्त्यात्मक स्मरण नहीं होता है, वहां निश्चय होता है। निश्चय जो है वो निश्चय, भगवान ने कहा कि मेरा निश्चय कर और तो युद्ध हो, युद्ध कर। वृत्त्यात्मक अभ्यास से जो अभ्यास से चल रही है, वहां तो ये बात हो सकती है, तो वहां निश्चय की बात कही है। जैसे यहां स्त्री पुरुष की बात में आवृत्ति नहीं होती, तो ज्ञान में अभ्यास की अपेक्षा नहीं रखता। वो क्यों? स्वतः सिद्ध है, अन्य की अपेक्षा, ना तो रूपांतर की अपेक्षा है, ना रूपांतर माने अभ्यास की अपेक्षा है, ना साधनांतर, किसी अन्य साधन की अपेक्षा वो नहीं करता है। फिर कुतः ये तबियत, ऐसा कैसे हो गया? ये जो बात शंका कर रहे हैं, कुतः ये तबियत, ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि द्वैत ज्ञान अनादिकाल से है और उसके संस्कार भी अनादिकाल से हैं। ये शंका करने वाला कह रहा है, सिद्धांत में मत समझना इसको, कि अनादिकाल से द्वैत है और संस्कार भी इसके अनादिकाल से है, और तत्व ज्ञान भी है, और तत्व ज्ञान तो अभी उत्पन्न हुआ है। तो ये अनादिकाल से प्रवृत्त मिथ्या ज्ञान जो है, उससे मिथ्या ज्ञान से ये ज्ञान दब जाता है, दब जाएगा। अतः उसको अपनी स्थिति के लिए अभ्यास की अपेक्षा करनी पड़ेगी। ये शंका कर रहा है कि ज्ञान तुमको आज हुआ है और अज्ञान तो बहुत समय से, उसके संस्कार भी अनादि हैं। उस अनादि काल से प्रवृत्त मिथ्या ज्ञान से वो दब जाएगा ज्ञान। उसको अपनी स्थिति के लिए अभ्यास की अपेक्षा करनी ही पड़ेगी। परंतु क्या कारण है जो उसको अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती? अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती, दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं होती, इसमें क्या कारण है? तो कहते हैं, बलवद ही प्रमाण उत्थ सम्यक ज्ञानम न बाध्यते, आकांक्षेते न चाप्यन्यद बाधनम प्रतिसाधनम। जो वस्तु प्रमाण से उत्पन्न होती है, ये जो ज्ञान है बलवत, बलवान है, प्रमाण से उत्पन्न है। प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण ये प्रबल है। प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो यथार्थ होता है, और जो प्रमाणाभास से उत्पन्न होता है वो ज्ञान मिथ्या होता है, कल्पित होता है। जैसे रस्सी में सांप, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, आप सांप सांप कह रहे हो, तो ये ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुआ, प्रमाणाभास से उत्पन्न हुआ। क्योंकि नेत्र इंद्रिया का उस रस्सी के साथ सन्निकर्ष हुआ ही नहीं। मंद अंधकार के कारण उस रस्सी के साथ हमारी आंख लगी नहीं पूर्ण रूप से, और वो लगी नहीं, और एक नया संस्कार और उत्पन्न हो गया। लेकिन प्रमाण ज्ञान में ऐसा नहीं। प्रमाण ज्ञान तो उस विषय के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष स्पष्ट होता है, और स्पष्ट होता और अन्य संस्कार वहां उदित नहीं होता।
इसलिए जो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान है वो यथार्थ होता है। तो ये बलवान तत्व ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण क्या है, ये बलवान है, आभास ज्ञान की तरह नहीं, बलवान है। इसलिए सम्यक ज्ञानम न बाध्यते, सम्यक ज्ञान जो है इस मिथ्या ज्ञान से वो बाधित नहीं हो जाता। भ्रांति चाहे हजारों वर्ष की हो, लाखों वर्ष की हो, चाहे एक वर्ष की हो, वो एक सम्यक वाक्य से, सम्यक ज्ञान से उसी क्षण बाधित हो जाती है। अनादिकाल की तो बात क्या, भ्रांति में जो काल बना हुआ है वो सब बाधित हो जाता है, काल ही बाधित हो जाता है। आकांक्षते न च अपि अन्यद बाधनम प्रतिसाधनम, इसलिए उस सम्यक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान के बाध करने के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। तो यही बात आई समझ में कि अनादि अज्ञान जो है इस ज्ञान को बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रमाण से उत्पन्न है और वो प्रमाणाभास से उत्पन्न है। जो प्रमाणाभास से उत्पन्न ज्ञान होगा उसमें बल नहीं होता। स्वपक्षस्य हेतुअवष्टम्भेन समर्थित्वात् निराशंकम उपसंहते, अपने पक्ष में जो प्रबल प्रमाण दिए थे, अपने पक्ष में जो प्रबल प्रमाणों से जो समर्थन करके हम निशंक हो करके अब बात ये बिल्कुल सही निश्चित हो गई कि कर्म से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और कर्म अज्ञान ही है, उस अज्ञान से ज्ञान जो है बाधित नहीं होता है। तो ये निशंक हो करके ये बात बिल्कुल शंका रहित हो गई। अब इस बात का अब यहां उपसंहार कर देते हैं, क्योंकि बात स्पष्ट हो गई। तो क्या उपसंहार कर रहे हैं, तस्मात् दुखो दधे हेतु अज्ञानस्य पुनत्तये सम्यक ज्ञान सुपर्याप्तम क्रिया चेतनोक्तम हेतुतः। तस्मात्, इसलिए दुख उदधे, दुख समुद्र है, दुख समुद्र का जो हेतु अज्ञान है, हेतु अज्ञान से अनुपत्तये, उसकी निवृत्ति के लिए जो दुख समुद्र का जो हेतु अज्ञान है, जो पहले कह के आए थे, संस्कृति का हेतु पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ हेतु चार बात बताई थी। तो यहां कि जो दुख समुद्र है इसका जो हेतु अज्ञान है वो जो है उसकी निवृत्ति के लिए केवल सम्यक ज्ञान ही पर्याप्त है। उसको किसी साधन की, किसी अभ्यास की, किसी अन्य की अपेक्षा उसको नहीं है, वो अकेला ही पर्याप्त है। क्रिया चेदी कहो कि कर्म होगा तो ना उक्त हेतु, तब पहले ये हेतु बता दिए, इन हेतुओं से कर्म से मुक्ति नहीं होगी। ये उपसंहार कर दिया। अब शंका करने वाला कहता है, अब उसने तो उपसंहार कर दिया, लेकिन शंका वाले का उपसंहार नहीं हुआ, इसलिए शंका कर रहा है। तो कहता ननु बलवदपि सम्यक ज्ञानम सद अप्रमाणुत्थेन असम्यक ज्ञानेन बाध्यमान उपलभामहे। कहता है कि ये सम्यक ज्ञान बलवान होते हुए भी, सम्यक ज्ञान बलवान होते हुए ही अप्रमाणुत्थेन यानी अज्ञान से उत्पन्न जो मिथ्या ज्ञान है, असम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, उससे बाधित होता हमने देखा है। ये ब्रह्म ज्ञानियों को भी रोज जो है, ब्रह्म ज्ञानियों को भी हमने काम क्रोध लोभ मोह ये सब होते देखा है। हम कैसे तुम्हारी बात मान लें कि ज्ञान से अज्ञान बाधित होता है। यहां तो हम देख रहे हैं कोई मिथ्या ज्ञान जो अज्ञान है उससे ज्ञान बाधित होता है, रोज श्रवण मनन चिंतन करके भी है,
फिर भी जो है काम क्रोध लोभ मोह पैसा पैसा आदि का जो लोभ है वो छूटता नहीं है। तो हमने तो देख रहे हैं, हम कैसे मान लें इस बात। यतः उत्पन्न परमार्थ बोधस्यापि कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेष आदि अनबोध उत्थ प्रत्याविर्भवन्ति। हमने देखा है कि उत्पन्न परमार्थ बोधों का खूब ज्ञान उनको है, उत्पन्न बोध उनका भी कर्ता भोक्ता राग द्वेष अज्ञान आदि से उत्पन्न ये प्रत्यय आविर्भवन्ति देखे जाते हैं। छोटी चीज के लिए भी वो जो है काम क्रोध लोभ मोह के लिए भी भिड़ जाते हैं। तो कैसे ना कहें कि ज्ञान जो है बाधित हो गया, कैसे ना कहें कि अज्ञान से ज्ञान बाधित नहीं हो रहा, बाधित हो रहा। न अबाधिते सम्यक ज्ञाने तद विरुद्धानाम प्रत्यानाम संभवोस्ति। इसमें बिना तत्व ज्ञान बाधित हुए, बिना तत्व ज्ञान बाधित हुए अबाधित सम्यक ज्ञान, क्या क्या इसमें अबाधित है क्या? पंक्ति देखो जरा, इसमें इसी पुस्तक में देखो मूल में सत प्रमाणोत्थेन आ गया, सम्यग्ज्ञानेन वाद्यमाने उपलब्धामय उत्पन्न परमार्थ बोधस्य से अपि कर्तृत्व भोक्तृ राग अरे ये नहीं अबाधित वही ठीक है। सम्यक ज्ञान। हाँ, तो नहीं अबाधिते, अबाधित सम्यक ज्ञान में तद विरुद्ध प्रत्यय, तद विरुद्ध जो प्रत्यय है वो संभव नहीं होते। यानी तत्व ज्ञान का मिथ्या ज्ञान से बाध अवश्य हो जाता है, तत्व ज्ञान का मिथ्या ज्ञान से बाध अवश्य हो जाता है। ऐसे हमने देखा है कि उनमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि ये होता है, और सुनाने के लिए उस कहीं भी कोई अस्पष्टता नहीं है। तो पंडितो भागवत में कहा पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ संशयच्छदा सदसत पतय अप्य के असंतोषात पतंतधा। कि बड़े बहुत भारी पंडित हैं, पंडितों की बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले हैं, केवल एक शास्त्र नहीं सब शास्त्रों को जानते हैं, सब शास्त्रों की जो जहां जैसा है उसकी शंका का निवारण वैसा कर देते हैं। पंडितों बहवो राजन बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाले हैं, और संशय अच्छदा, किसी के संशय छेदन करने में भी समर्थ है। किसी की कोई शंका प्रश्न है तो उसका उत्तर वो देते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं। संशय सदसत पतयप्य के, बड़ी बड़ी सभाओं के सभापति होते हैं, अप्य के असंतोषात पत्यंतधा। परंतु असंतोष है, कुछ है, लेकिन ये चीज हमको मिल जाए, हमसे छूट ना पाए, कोई दूसरा ना ले ले, असंतोषात पत्यंतधा, उसका असंतोष से पतन हो जाता है। तो वही ये जो भागवत का श्लोक, उसी यही पूर्व पक्षी जो शंका करने वाला ये कहता है कि हम कैसे मान लें कि ज्ञान से अज्ञान बाधित हो जाता है। मैं तो ये देख रहा हूं ज्ञान होने पर पहले इतनी प्रवृत्ति नहीं थी, अब ज्यादा प्रवृत्ति होती दिखाई देती है। पहले एक दो लोगों से मिलते थे, अब सैकड़ों 50 लोगों से मिलते हैं। बड़े बड़े स्कूल यज्ञशाला कितनी शाला बन जाती हैं, यज्ञशाला पाठशाला गौशाला, शाला ही शाला बनती चली जा रही है ज्ञान होने पर। तो मैं कैसे मान लूं, ये बात शंका की। अब इसका उत्तर देते हैं, नहीं तो वेदम कुतः, कुछ बढ़ाओ नहीं तो ग्रंथ नहीं होगा पूरा पढ़ता ही नहीं है। अब बाधितत्वाद विद्यायाम सान बाध्यते तद वासना निमित्तत्वम यान्ति विद्या स्मृते ध्रुवम। इस श्लोक को और कर थोड़ा। बाधितत्वाद अविद्याया, कहते हैं इसका समाधान करें, तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान से बाधित
नहीं। बाधितत्वात् अविद्यायाः मिथ्या ज्ञान सनबाध्यते, जो तत्व ज्ञान है मिथ्या ज्ञान से बाधित नहीं होता। क्यों? तत्व ज्ञान से अविद्या बाधित और नष्ट हो जाती है। इसलिए तद वासना निमित्तत्वम यान्ति विद्या स्मृते ध्रुवम। तो ये कैसे होती है? ये कैसे होता है? तद वासना निमित्तत्वम, तद वासना तद तत्व ज्ञान, अद्वैत वासना ही निमित्त, इसमें अद्वैत वासना निमित्त वासना ही को ही प्राप्त होता है। किसके बल पे? विद्या स्मृते ध्रुवम। अब यह स्मृति के साथ ध्रुवम शब्द दिया है। स्मृति संस्कार होती है अंतःकरण में। ध्रुवम शब्द से यहां निश्चय, उसको निश्चय कर लिया। वो जो स्मृति थी वो आत्म पर्यवसायी हो गई कि मैं ब्रह्म हूं, आत्म पर्यवसायी हो गई। इस आत्म पर्यवसायी से उस अद्वैत वासना निमित्त को वो प्राप्त हो जाता है, जिससे विद्या नाश बाधित तो ज्ञान बाधित नहीं होता है। जिन लोगों को ये निश्चय ही नहीं होता है, आत्म पर्यवसायी नहीं होता है, उन्हीं को ये राग द्वेष है, लोभ मोह आदि जो बात बताई थी अभी, उन्हीं को होता है। उनका निश्चय पर्यवसाय नहीं होता है। उस ज्ञान के इर्द गिर्द अगल बगल घूमने से, कोठी के अगल बगल घूम गए तो क्या हम कोठी में प्रवेश कर गए? तो वहां अगल बगल घूमने वालों की बात है ये कि अगल बगल घूमने वाले, उनको ऐसा उनके विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि वो जो है ये जो ज्ञान बाधित हो रहा है, उनको निश्चय परिवसान नहीं हुआ, आत्म परिवसान नहीं हुआ। केवल वृत्त्यात्मक था, बौद्धिक था, बौद्ध प्रत्यय में था। वो बौद्ध प्रत्यय जो है आत्म पर्यवसायी नहीं हुआ। आत्म पर्यवसायी नहीं हुआ तो इसलिए राग द्वेष आदि जो है ये सब दिख रहे हैं। और यदि विद्या स्मृति ध्रुवम, विद्या स्मृति, निश्चित विद्या स्मृति, ध्रुवम शब्द से ये आत्मा को लक्षित कर रहा है। स्मृति आत्म पर्यवसायी हो गई है तो वो जो तद वासना, इस अद्वैत वासना निमित्त को प्राप्त हो जाता है। क्या है वो? उनका अवधूत गीता का श्लोक, अद्वैत वासना जो होती है, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत, हाँ, पुंसाम अद्वैत वासना, महद्भय परित्राणाम दुत्राणाम उपजाय। हाँ, दो तीनों को उन्होंने कहा कि दो तीनों को होती है सृष्टि में, तो दो तीनों का मतलब नहीं है, दो तीनों का मतलब ये नहीं कि अत्यंत अल्प। भक्तवाली क्या करता? तीनों को होते तो पहला नंबर तो मेरा ही है। भक्तवाली नहीं बोलता दो तीन जानते हैं, एक तो हम तो जानते रहे, हमारे गुरु जानते, दो तो हम ही हो गए। एक तो दो ही जानते हैं, एक और कोई होगा, शरीर हो गया। हाँ मालूम है। तो कोई इसको डरा देता कि पूरी पीठाधीश्वर, अरे वो पूरी पीठाधीश्वर प्रमाण है कि हम प्रमाण है। तो ये द्वैत का स्मरण भी हो भी जाए तो मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान का बाध नहीं कर सकता। उसका द्वैत का स्मरण हो भी जाए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना बिल्कुल एकदम बाह्य नहीं है। एकदम बाह्य नहीं कि तुम बाहर की क्रियाकलापों से देख लो, ऐसा नहीं। वो कौन सा है? वासुदेव उपनिषद में कथा आती है, वासुदेव उपनिषद या कृष्ण उपनिषद में, कि जमुना जी के पास दुर्वासा मुनि आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे गुरुदेव आए हैं, गोपियों से जाओ उनको भोजन कराओ। तो गोपियां कहने लगी कि हम चली तो जाएं, जमुना पार कैसे होगी? तो बोले जमुना पार तो ऐसे हो जाएगी, जमुना पार जमुना जी के तट पर जाकर कहो कि हमारे श्री कृष्ण ने कभी हम लोगों का स्पर्श ही ना किया हो। बाल ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी है, उन्होंने कभी स्पर्श ही नहीं किया हो, तो जमुना जी हमको रास्ता दे दो। अरे ऐसा कहा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, चली गई। अब वहां दुर्वासा जी सब तो एक थाली थोड़ी ले गए, जितनी गोपियां सब सजा के ले गई और सबको चट कर गए, सब खा गए।
मीटर वाला टंकी भरेगी। और तो अब वहां संकुचित हो खड़ी कि कैसे उधर से तो आगे, उधर से कैसे जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा जाने रहे हो? तो उन्होंने कहा जाओ तो तक कैसे जाएंगे? तो बोले कैसे आए उधर से? तो बोले ऐसे कहो कि दुर्वासा ने आज तक कभी अन्न खाया ही ना हो, है? तो जमुना जी हमको रास्ता दे दो। और ऐसे कहा, जमुना जी रास्ता हो गई, दे दिया। तो गोपियां बोली ये जो रात दिन गले में बहिया डालता है ये तो अखंड बाल ब्रह्मचारी है, स्पर्श इसने किया नहीं। वो इतनी थाली भर भर के खा गया, उसने अन्न खाया नहीं। सखी झूठी तो हमें ही है, यही सच्चे हैं दोनों। तो बात यही है कि बाह्य क्रियाकलापों से इतना पता नहीं चल जाता है? वो ज्ञान क्रियाकलाप का कोई संबंध नहीं इस बात से। इसलिए ऐसे देख करके जो भ्रमित नहीं होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।